हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और नई एपिसोड में। हम लोग बात करेंगे कारगिल युद्ध 1999 में जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जहां पाकिस्तान को किस तरह से हार का सामना करना पड़ा और भारत के जवान सैनिकों ने खदेड़ दिया था पाकिस्तान के सैनिकों को। तो क्या है ना कि कारगिल युद्ध मई जुलाई 1999 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मन को खदेड़ कर क्या किया, अपना विजय हासिल किया था। और यह जो युद्ध था ना, दुनिया का सेकेंड मतलब वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा युद्ध चलने वाला था भाई। 56 दिन की जंग जिसने भारत पर सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आखिर अब तो रसिया यूक्रेन एंड मतलब अब बहुत सा युद्ध जो है ना, कारगिल युद्ध से ज़्यादा दिन तक चला है। लेकिन जो 2020 से पहले जो था ना, कारगिल युद्ध ही था कि सबसे ज़्यादा दिन तक चला था। एंड नाउ देखते हैं क्या है ना, इसके बारे में जानते हैं बारी बारी से। पहले यह मैप देखो भाई, यह मैप देखो क्या है ना कि श्रीनगर का रास्ता ये है, NH1 श्रीनगर से लेह जाता है। एंड इसी रास्ता में पड़ता है श्रीनगर, द्रास, कारगिल और बटालिक। कारगिल, टाइगर हिल और तोलोलिंग पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था यहाँ पे। और कारगिल पे कब्जा कर लिया ताकि अगर हम यहाँ बैठ जाएं तो श्रीनगर से लेह के जो सड़क है वो कट जाएगा। अगर सड़क कट जाएगा तो यहाँ जो भारत की लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है उस पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर मतलब नियंत्रण स्थापित करने के लिए सोचा था। तो इसके बारे में जानते हैं डिटेल से, आखिर है क्या भाई, लड़ाई क्यों हुआ एंड कैसे हुआ। क्यों हुआ वो तो थोड़ा जान लिए, लेकिन शुरुआत देखते हैं कैसे हुआ था। पता है क्या हुआ था कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मतलब जो जो टाइम होता है सर्दी में, ठंडा में वो भारी बर्फबारी होता है। तो भारतीय सेना ने क्या करता है ना कि ऊंचाई वाला क्षेत्र से छोड़ देता है, मतलब वहाँ पेट्रोलिंग करना छोड़ देता है, चौकियाँ का खाली कर देता है। चौकियाँ जो होता है ना, पेट्रोलिंग करने वाला तंबू बनाता है या जो भी क्षेत्र होता है ना, वो खाली कर देता है। और खाली करके जो नीचे आ जाता है भाई भारतीय सेना। तो पाकिस्तान ने इसी अवसर को क्या किया ना, फायदा उठा लिया और सैनिकों और कुछ मतलब वो खुद बोल रहा था कि जो, हाँ, तो वहां पे सैनिकों ने आकर बैठ गया भाई, कब्जा कर लिया। क्या कहाँ कहाँ, तो कारगिल, ट्रास, देखो जहां जहां रेड पॉइंट है ना, रेड पॉइंट वहां वहां पे ट्रास, कारगिल एंड तोलोलिंग यहाँ एंड टाइगर हिल एंड बटालिक। मतलब एक दो तीन चार क्षेत्र में पाकिस्तान के सैनिकों ने आकर बैठ गया। सोचो, भारत की सेना के भनक भी ना पता चला। लेकिन थोड़ा रुकिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इसका परिणाम। उद्देश्य क्या था ना कि देखो, ये तो बता ही दिए कि उद्देश्य था ना पाकिस्तानियों का कि श्रीनगर और लेह जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर नियंत्रण करना था, जिससे जिससे क्या होता, सियाचिन क्षेत्र में भारत पर दबाव बनाना और जो कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना था। एंड उद्देश्य तो जान ले पाकिस्तानियों का क्या था। लेकिन घुसपैठ को पता कैसे चला, कौन पता किया कि पाकिस्तानियों के सैनिकों ने आकर बैठ गया, घुसपैठ कर दिया है। तो वहां पे तासी जो है नाम का, तासी नाम नामयाल नाम का जो है ना चरवाहा जो है, वो 3 मई 1999 को स्थानीय चरवाहे है। ये जो है ना अपना भेड़ बकरी चराने के लिए जाता था। इन्होंने ही भारतीय सेना को वहां पे संदिग्ध गतिविधियों के बारे में क्या बताया कि वहां पे पाकिस्तान के सैनिकों ने घुसपैठ किया है। जब जांच हुई तो पता चला कि घुसपैठ घुसपैठ नहीं बल्कि पाकिस्तान की नियमित ऊंचाई पर जमी हुई सेना है। अब देखो, मतलब भारत अंदाजा क्या लग रहा था कि आतंकवादियों ने घुसपैठ किया है। तो वहां तो भाई आतंकवादी के भेष में कौन था, पाकिस्तान के सैनिक था, जो उस चोटियों पर ट्रास, कारगिल, इन सब चोटियों पर क्या किया, कब्जा मतलब घुसपैठ कर कर बैठ गया था, मानो कि कब्जा कर लिया था। लेकिन तासी नामयाल नामक एक चरवाहा ने सूचना दिया कि वहां पे संदिग्ध गतिविधि है। इसके रिजल्ट क्या हुआ वो बाद में जानेंगे। फिर भारतीय सेना ने कुछ 2 लोगों को भेजा। कहाँ भेजा, तो
देखा कि सही में क्या भाई वहाँ पे सैनिक बैठ गया है या घुसपैठ किया है। 2 सैनिकों को भेजा एंड लेकिन पता है क्या हुआ? वहाँ पे सैनिकों को पकड़कर हत्या कर दिया गया, मार दिया गया, मतलब शहीद कर दिया गया। एंड फिर ऑपरेशन विजय स्टार्ट होता है। 3 मई को सूचना दिया, फिर भारतीय सेना ने 2 लोगों को, मतलब 2 भारतीय सैनिक को भेजा पेट्रोलिंग करने के लिए, देखो कि सही में क्या है भाई। तो 26 मई 1999 को भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया एंड भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। मतलब भारतीय सेना ने क्या किया, भारत ने पूरा का नाम ऑपरेशन विजय दिया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, सीधी चढ़ाई और दुश्मन की भारी गोलीबारी के बावजूद भारतीय सैनिकों ने एक एक चोटी वापस ली। मतलब देखो, एक पहाड़ है भाई, भारतीय सेना को भाई कैसे चढ़ पाएगा यहाँ पे, बताओ अब। मुश्किल था। अगर पता ही होगा, पढ़े होंगे तो, कि नीचे से, मतलब अगर पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल घटता है। एंड अगर कोई क्षेत्र में, मतलब कुछ क्षेत्र में बर्फबारी होता है तो वहाँ बर्फबारी भी होता है। मतलब इसे आप लोग जो साउथ जो बिहार है वहाँ तो बर्फबारी नहीं होता है, अगर उधर पहाड़ है भाई चढ़ेगा तो बर्फबारी थोड़े होगा। एंड नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ इंडिया में बर्फबारी होता है एंड लद्दाख के क्षेत्र में। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, साथ ही वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जो पाकिस्तान के घुसपैठी था वो बैठा था, पाकिस्तान की सेना। एंड फिर नाव स्टार्ट, आगे देखते हैं क्या हुआ। कठिन लड़ाइयाँ चली। क्या हुआ था ना कि दुश्मन ऊंचाइयों पर था, हमारे जवानों को सीधी चढ़ाई करनी बहुत मुश्किल थी। ठंड, बर्फ, पत्थर और गोलियों की बारिश के बीच सेना डटी रही भाई। जैसे देखो, पाकिस्तानी सेना यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब ये इंडिया का सेना है, बट एक थोड़ा गेस करिएगा। एंड इंडिया का सेना यहाँ से चढ़ाई करना है, ऊपर से गोली भी चलाएगा, चढ़ाई भी करना है। फर्स्ट ऊपर से गोली आएगा, फर्स्ट कठिनाई हो गया। सेकंड नीचे से चढ़ाई करना है, सेकंड कठिनाई हो गया। एंड ये सिर्फ गोली तो नहीं चला रहा था, बम बारूद भी चला रहा था एंड ग्रेनेड भी फेंक रहा था, जिसके कारण बहुत मुश्किलों का सामना करके भारतीय सेना के जवान सैनिकों ने सीधी चढ़ाई पे अपना चढ़कर फतह हासिल किया। लेकिन लेकिन इनमें से पता है, इनमें से जो है ना, इनमें से हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए भाई। कैप्टन विक्रम बत्रा जो है ना, ये दिल मांगे मोर, इनका जो वीडियो देखे होंगे, कुछ 5 लगभग शॉर्ट वीडियो है, उसमें ये नजर आते हैं। एंड लेफ्टिनेंट, रियल वीडियो है, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे हो गए, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ये तो जिंदा ही हैं भाई। एंड राइफलमैन संजय कुमार, हमारे जो है ना सैनिक जो है शहीद हो गए। सिर्फ योगेंद्र सिंह यादव को मरणोपरांत सब सोचा कि ये शहीद हो गए, लेकिन ये जिंदा थे और इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। एंड विजय देखते हैं। विजय क्या है ना कि 4 जुलाई, मतलब 26 जुलाई के भारतीय सेना ने तो धावा बोल ही दिया, लेकिन 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया गया और 26 जुलाई 1999 को भारत ने युद्ध में विजय की घोषणा की। मतलब 4 जुलाई को ही टाइगर हिल जो है ना, उस पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था, मतलब खदेड़ दिया और भारतीय सेना का झंडा वहां पर लहरा दिया। इसी दिन से हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। मतलब 26 जुलाई को हर साल कारगिल जो है ना विजय दिवस मनाया जाता है। एंड नाउ देखते हैं क्या है कि ये देखो, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि युद्ध का नाम कारगिल युद्ध था, अवधि था मई से जुलाई, 56 दिन तक चला था। 1999 में भारत का अभियान था ऑपरेशन विजय। वायुसेना जो था ना, इसमें ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था। प्रमुख क्षेत्र था ट्रांस एंड कारगिल, बटालिक, टाइगर हिल, तोलोलिंग। एंड सूचना देने वाला था तासी नामयाल। 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। एंड कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज सिंह पांडे एंड योगेंद्र सिंह यादव, संजय आदि कुमार योद्धा थे।
पाकिस्तान द्वारा एलओसी का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना का नारा था जय महाकाली आयो गोरा खवाली। एंड ये देखो क्या था कि समय रेखा दिसंबर 1998 में सर्दियों में भारतीय चौकियां खाली किया था। एंड दिसंबर से फरवरी 1999 तक, फरवरी से अप्रैल में पाकिस्तानी सेना का घुसपैठ हुआ। एंड 3 मई को घुसपैठ का पता चला। एंड 26 मई को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ और जून में भीषण युद्ध कई चोटियों को पुनः हासिल तो हुआ, लेकिन 4 जुलाई को टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया गया। एंड 26 जुलाई 1999 को भारत की विजय की घोषणा हुई। एंड इस पर क्या है ना कि कारगिल के वीरों ने दिखा दिया कि देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना किसी भी ऊंचाई को जीत सकती है और उनका साहस और बलिदान हमेशा अमर रहेगा। इसी से आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय सेना का क्या ताकत है। जय हिंद, जय भारत।